गुड डे एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम अपने ट्रेन स्क्रू चिलर के जो ऑयल फ्लो सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। हमने कभी सोचा है कि आपका जो जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं, बैरिंग्स हैं, रोटर्स हैं, इनको ऑयल कैसे मिलता है, और फिर कंप्रेसर से निकलने के बाद ऑयल कहाँ जाता है सब, और पूरा सिस्टम कैसे वर्कआउट करता है। तो इसी को एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलें आपको डायरेक्ट जो है वो सेपरेटर और पूरे साइकिल के पास लेके जाते हैं, वहाँ से आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा ऑयल सेपरेटर है चिलर का। हमारे चिलर में दो कंप्रेसर है, तो दोनों की डिस्चार्ज जो है वो यहाँ पे आके कंबाइन हो रही है और यहाँ पे सेपरेटर में इंटर होती है, ऑयल सेपरेशन होती है। आप ये पिक्चर देख सकते हैं इसके कट थ्रू की, कि अंदर से ये कैसा है। ठीक है, ये आपका हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, ये आपका पीआरवी वाल है जो हाई प्रेशर सिचुएशन में आपके प्रेशर को रिलीज करेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपकी ये आपका ऑयल हीटर है। ठीक है, जो आपके ऑयल को हीट करेगा। और या ये दोनों आउटलेट लाइन है, ऑयल आपका यहाँ से फ्लो करता है। ठीक है, ऑयल कूलर की तरह। ठीक है, ऑयल कूलर में आपका यहाँ से इनलेट होगा, यहाँ से आउटलेट होगा। ऑयल ऑयल कूलर में हम ऑयल को ठंडा करते हैं रेफ्रिजरेंट के थ्रू। हम अपने सर्किट से जब रनिंग में होता है तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है और यहाँ से एक्सपेंशन होती है उसकी। मीटरिंग डिवाइस लगा है, थर्मल एक्सपेंशन है ये। यहाँ से ऑपरेट होके वापस रिटर्न ये जा रही है लाइन आपकी आपके कूलर में। ठीक है, ये आपका ब्रेस प्लेटेड हीट एक्सचेंजर आप देख सकते हैं। इसमें दो सर्किट बने हुए, एक सर्किट आपका ऑयल का है, एक सर्किट आपके गैस का है। ये अगर आप इस तरह देख सकें। ठीक है, तो ये एक सर्किट है, ये एक लेयर, दूसरी लेयर पे तीसरी लेयर। तो इसमें ये एक लेयर में ऑयल, एक में रेफ्रिजरेंट, फिर एक लेयर में ऑयल, एक में रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो इफेक्टिव हीट ट्रांसफर के लिए ये मल्टीपल लेयर में होता है। अब यहाँ से आपका ये जो आपका ऑयल टेम्परेचर सेंस होगा, क्योंकि ये आउटलेट है। ठीक है, तो यहाँ से ऑयल टेम्परेचर सेंस होगा कि हमारा ऑयल का टेम्परेचर कितना है। ये रीड कॉन्स्टेंटली रीड करेगा आपके कंट्रोलर की तरफ। ठीक है, कि ऑयल कूल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, हम ओवर हीटेड ऑयल तो नहीं अपने कंप्रेसर में दे रहे। अब यहाँ से ऑयल ट्रेवल करके यहाँ पे आ रहा है, ये कंप्रेसर में यहाँ से एंटर हो रहा है। यहाँ पे आपका अंदर फिल्टर है। ठीक है, ये हमने एक एक्टिविटी की थी, उसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, अंदर कैसा ये देख, यहाँ से अब ये ऑयल है, ये दो दो काम कर रहा है। ठीक है, अंदर अब जितना इसका ट्रेवल होगा, इसके अंदर ब्रांचेस बनी हुई है। ठीक है, कंप्रेसर के अंदर ग्रेव्ड हुई हुई है, वो इनग्रेव्ड है। ठीक है, तो वो ब्रांचें ऑयल को जितनी उसकी नेसेसरी जगह है वहां पे लेके जा। ठीक है, अब एक तो आपका ऑयल जा रहा है आपके रूटर्स, बैरिंग बैरिंग में और रूटर पे। ठीक है, आपके बैरिंग को लुब्रिकेट करता है और रूटर में सीलिंग का काम करता है। दूसरा आप काम क्या है कि आपका जितना भी लोड और अनलोड का प्रोसेस है, ठीक है, स्लाइड वाल है, वो ऑयल जो है वो उनको पुश करता है। ठीक है, ऑयल प्रेशर के थ्रू उनको पुश किया जाता है। तो ये जो आपकी साइड है, ये आपकी फीमेल रूटर की साइड है। यहाँ पे आपका ये फीमेल रूटर के लिए सोलिनोड लगा हुआ है। ठीक है, ये 3 वे वाल, ये जो फीमेल का ये 3 वे वाल। ठीक है, इसमें जब आप लोड करना है वो ऑयल को इसकी वो पिस्टन है, उसकी केसिंग में ऑयल, हाई प्रेशर ऑयल को करेगा। और जब अनलोड करना है तो वो हाई प्रेशर ऑयल को डाइवर्ट करके इंटरनली इसके अंदर लाइन बनी हुई है। ठीक है, जो वापस सेक्शन में इसको ड्रॉप करेगा। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली उस तरह फ्लो में नहीं रहता, अगर है भी है तो थोड़ा ड्रॉप में रहता है। अब दूसरे ये आपके दो है, ये आपका अनलोड का है, वो आपका लोड का है। ठीक है, इसकी भी जो एक्सप्लेन करने की मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, वो भी मैं लिंक कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो इसमें एक मुझे क्वेश्चन आया था कि जो जब रिटर्न ऑयल है सक्शन में, वो कहाँ से जाता है, तो उसको जो रिटर्न ऑयल है जो सक्शन में कहाँ जाता है, वो इसके अंदर ही, इसकी ब्रांच कंप्रेसर के अंदर ही इनग्रेव हुई हुई है। ठीक है, ये बिल्कुल सॉलिड बॉडी नहीं है, इसके अंदर जितना भी ब्रांचेस बनी हुई हैं, जिस भी फ्लो के लिए मल्टीपल रास्ते बने हुए हो। ठीक है, वो उधर ऑयल को डाइवर्ट करता है, इनटेक करता है, क्योंकि यहीं से इन हो रहा है, अब उसके बाद इनटेक जहां पे तक रीच भी तो कर रहा है, वो भी एक रास्ते से रीच कर रहा है, फिर दूसरे रास्ते से वो आउट हो रहा है। अब आपका ऑयल फ्लो, आपके चिलर का ऑयल फ्लो
कैसे होगा? अब इस सारे फिनोमेना में जब आप ऑयल फ्लो को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे काम कर रहा है, तो आप एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो आपको ये है कि आपका जो ऑयल सेपरेटर है, ठीक है, इसका जो डिजाइन है वो, अब जब आप अपना ऑयल फ्लो पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कंप्रेसर में जा रहा है, कंप्रेसर से दोबारा वो कहाँ जा रहा है, रेफ्रिजरेंट में इंक्लूड होके आउट होके ऑयल सेपरेटर में जा रहा है। लेकिन अब इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि जो बहुत कंसिडरेबल है, कि आपका जो ऑयल सेपरेटर है, इसकी जो सेपरेट करने की कैपेसिटी है वो 99.5 है, यानी कि जितना भी ऑयल आपके रेफ्रिजरेंट में मिक्स होके आ रहा है, उसका 99.5% आपका सेपरेट हो जाता है। 0.5% जो है वो आपका कैरी करता है विद द रेफ्रिजरेंट, ऐसा क्योंकि प्योर कोई भी ऐसा ऑयल सेपरेटर नहीं है तो 100% ऑयल सेपरेट करेगा, तो कुछ ना कुछ ऑयल जो है वो कैरी करता है रेफ्रिजरेंट के साथ आपके पूरे साइकिल में। अब जब वो कैरी करता है आपका उसमें, रेफ्रिजरेंट साइड जाता है, और इन दी एंड उसके लास्ट डेस्टिनेशन कहाँ पे आएगा, आपका कूलर होगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो इसका ऑपरेटर है ये शेल एंड ट्यूब टाइप है। अब जो भी रेफ्रिजरेंट आएगी वो कहाँ पे रिजाइड करती है, ठीक है, अब वो जो कैरी करता है वो कैरी कहाँ तक करता है, वो आपके एवोपरेटर तक, ठीक है। मैं अब आपको कैमरा की, अब आपका जो एवोपरेटर है हमारे चिलर का वो शेल एंड ट्यूब का है, ठीक है। अब क्योंकि ये क्रेडिट टाइप है आपका एवोपरेटर, इसमें डेफिनेटली एक अमाउंट ऑफ लिक्विड आपके एवोपरेटर में स्टोर होता है, उसी लिक्विड के साथ ही, क्योंकि ऑयल हैवी होता है तो वेपर के साथ दोबारा कैरी नहीं करेगा, ठीक है, ये एवोपरेटर है आपका। अब वो जो कैरी करता है ऑयल आपका, ठीक है, उसकी एंड डेस्टिनेशन में कहाँ पे आएगी, वो आएगी आपके एवोपरेटर में, ठीक है। अब एवोपरेटर से आपकी जो रेफ्रिजरेंट है वो तो वेपर में जाती है, ठीक है। अब आपका ऑयल हैवी होता है, वो एक्यूमुलेट करता है आपके एवोपरेटर के शेल के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो हैवी होता है, वो वेपर के साथ लिफ्ट नहीं हो सकता। तो अब हमने उसको वापस, जो उसका फ्लो है, क्यों वो वापस फ्लो होना बहुत जरूरी है। सपोज अगर आप 0.5% पर रोटेशन में आप फॉरवर्ड करते रहते हो और वो ऑयल अगर रिटर्न नहीं आता, तो जस्ट इमेजिन कि एक टाइम के बाद आपके ऑयल सेपरेटर में ऑयल नहीं बचेगा, क्योंकि सारा ऑयल कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आपके एवोपरेटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एवोपरेटर दिखाता हूँ, ठीक है। अब वहां की उसके बॉटम से एक लाइन हमारी कनेक्टेड होती है हमारे कंप्रेसर के बॉटम तक, ठीक है। व्हाट द फक, अब मैं आपको ऑपरेटर दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका ऑपरेटर है, ये आपके ऑपरेटर में दो बॉटम लाइन है, ठीक है। ये एक लाइन एक कंप्रेसर के लिए है, एक लाइन दूसरे कंप्रेसर के लिए। अब ये लाइन फ्लो जो है, फ्लो कर रही है ऑयल को, ऑयल और प्लस इसमें जो भी मिक्स कुछ लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा वो भी आएगा। अगर ऑयल नहीं होगा तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आती रहेगी। ये फिल्टर है, ठीक है। ये फिल्टर कोई भी इसमें पार्टिकल अगर आ रहे हैं, मॉइस्चर है, तो उसको फिल्टर करने के लिए। और उसके बाद ये सोलिनोइड वाल लगा हुआ है। ये वाल क्यों लगा हुआ है, ये वाल इसलिए लगा हुआ है कि अगर आपका कंप्रेसर ऑफ है तो ड्यूरिंग ऑफ कंडीशन ऑफ साइकिल में आपके रेफ्रिजरेंट और जो ऑयल की माइग्रेशन है वो इस कंप्रेसर के साइड पे ना हो। क्यों ना हो, क्योंकि अदरवाइज तो एक वो कंप्रेसर के अंदर एक पूल बन जाएगा आपके रेफ्रिजरेंट का और ऑयल का। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये वाल लगा हुआ है। ये वाल सिर्फ तब एनर्जाइज होगा जब आपका कंप्रेसर चल रहा है। अब मेंटेनेंस ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज और काउंट करनी है इस वाल को जहन में रखते हुए, ठीक है। तो वो आपको जहन में क्या रखना है कि जब आपका कंप्रेसर चल रहा है तो आप जब कभी आए मेक श्योर कि आप चेक करें कोई भी मैग्नेट, कोई स्क्रू ड्राइवर या कोई भी चीज इसको टच करके कि आपका ये सोलिनोड एनर्जाइज है कि नहीं है, ठीक है। और प्लस आप देख सकें आपका जो लाइन का टेम्परेचर है वो भी आपको बता सकता है कि इसमें फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको लाजमी चेक करना है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर तो इनमें से कोई एक खराब है, नहीं फ्लो करता है, जब तो दोनों कंप्रेसर चलते रहेगा आपको आइडिया नहीं होगा कि आपका ऑयल जो इसमें एक्यूमुलेट हो रहा था आपके ऑपरेटर में वो वापस रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका दोनों को ऑयल या एक ऑयल खराब है और वही कंप्रेसर चल रहा है, तो इन दी एंड क्या होगा कि 0.99 0.5% जो आपका ऑयल है वो तो
आपके सेपरेटर ने किया, लेकिन हर साइकिल में 0.5% वो माइग्रेट करके आपके वो ऑपरेटर में। तो जस्ट इमेजिन कि वो जितने उसको 100 साइकिल लगे, 200 साइकिल लगे, और इन दी एंड आपका सारा ऑयल जो है वो माइग्रेट कर चुका हो आपके सेपरेट ऑपरेटर में। तो आपके ऑयल सेपरेटर में ऑयल ही नहीं है। वो ऑयल आपके कंप्रेसर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपने जब भी मॉनिटर करनी है, चिलर के ऑपरेशन को चेक करना है, तो इसको लाजमी आपने ध्यान में रखना। ओके गाइस, ये हमारा पूरा जो ऑयल सेपरेटर है और इसका फ्लो है, पूरा ऑयल का फ्लो कैसे काम करता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं जो है वो उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करूँगा। और तमाम दोस्तों को, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए और आपकी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें।